लेटेंट हीट। तो एक बार क्विकली वी विल जस्ट रीड्रॉ कल का डायग्राम। समझो दिस इज योर जीरो वाला लाइन, ये आपका -50 है। तो -50 पे या उसके पहले, जीरो के पहले वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस सॉलिड है। तो इधर से इधर तक वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड के स्टेट में। अब जीरो से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो सॉलिड से कन्वर्जन शुरू हो गया, तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद लिक्विड स्टेट, फिर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है, और फिर आपका वेपर या गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन था, इसमें हमने वो टर्म इंट्रोड्यूस किया था लेटेंट हीट, कि हम हीटिंग तो कर रहे हैं, हीट सप्लाई हो रहा है, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उसके जगह पे क्या हो रहा है, चेंज इन द स्टेट इज हैपनिंग। तो स्टेट में चेंज होना, उसके लिए जो हीट लगेगा उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो उस हीट का नाम दिया गया है लेटेंट हीट। तो चलिए देखिए डेफिनेशन कैसे बोलेंगे आप। लेटेंट हीट, ये दिख रहा है आपको इधर, कैन आई राइट इट हियर? Okay, so it is the तो ये हो जाता है इसका डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। गुड मॉर्निंग एके, चलिए आ गए, अभी ध्यान दीजिए, चलिए लेट हो गया कोई बात नहीं, बस अब आ गए हो तो ध्यान दे दो। So amount of heat required to change the state, or you can say phase, without any change in temperature। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। इधर देखो, ये लाइन देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अब इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या है, इट इज Q इक्वल टू mf। इधर फेज ऑफ यूनिट मास, ये मेरे से रह गया, ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। सो इनिशियली जब आप डिफाइन करते हो तो मास कितना रहना चाहिए, तो मास बिकम्स 1। तो बेसिकली आपका लेटेंट हीट क्या हो जाता है, लेटेंट हीट इज Q अपॉन M। So when M is equal to 1, L is equal to Q। देखो आपका डेफिनेशन जस्टिफाई हो रहा है। Latent heat is the amount of heat required to change the state or phase of unit mass। इसको आप M equal to 1 कर दो तो L is equal to Q हो जाए। यूनिट बताइए, यूनिट, चलो भाई यूनिट बताओ। बहुत बढ़िया अंजलि, कम ऑन अदर्स, ऋषिका जी यूनिट बताइए।
इजी क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग श्रद्धा, वेरी गुड समृद्धि, शिवम बहुत बढ़िया, वेरी गुड तन्मय। बेटा मास है, मास, दिस इज एम मास, so unit will be joule per kg। वेरी गुड इशिका, बहुत बढ़िया वेदांत, वेरी गुड रोनित। हाँ, जूल लोगे तो इधर किलोग्राम लेने का, अगर आपको ग्राम लेना है तो इसको आप अर्ग कर दीजिए, अर्ग पर ग्राम। यस, तो जूल का हो जाएगा वो अर्ग। अब देखो हमने ये 2 बार बनाया, तो अपने पास में 2 लेटेंट हीट्स तो कम से कम मिलना ही चाहिए अपने को। तो ये जो आपने रखा है इधर सॉलिड से लिक्विड वाला, इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हो, उस टाइम पे जो लेटेंट हीट का जरूरत पड़ता है उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय LF। एनीबडी रिमेंबर्स द वैल्यू? आपको शायद बताया गया होगा पहले कभी। फॉर 1 ग्राम ऑफ आइस जनरली कैलोरीज में बताया होगा। नहीं, किसी को नहीं याद आ रहा है? कम ऑन नासिक, LF का वैल्यू इट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। मतलब अगर हमारे पास 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, अगर हमको 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 80 कैलोरीज ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो जब आप 80 कैलोरीज ऑफ हीट सप्लाई करोगे तब आपका 1 ग्राम आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर। सो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब दूसरा लेटेंट हीट देखिए, ये वाला, यहां पर भी आपका जो सेक्शन है स्ट्रेट लाइन है। सो ये भी हो गया अपना लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेरी गुड समृद्धि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेदांत, करेक्ट संस्कृति। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वी गिव इट बाय LV। LV का वैल्यू $540 calorie per gram। See, this is what we use in calculations। Actually वो आता है 536.6। तो अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में कभी बाय चांस टीचर बोले 536.6 या सिर्फ 536, आइडियली दैट इज द करेक्ट वैल्यू। ये हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ये हम अपने कैलकुलेशन के लिए इसको इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए, सो क्विकली व्हाट वी विल डू इज इन दोनों को प्लीज कन्वर्ट करेंगे हम लोग। आपका कन्वर्जन स्किल्स देख लिया जाए भाई, ध्यान दीजिए इधर। LF इट इज 80, ये कैलोरी पर ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लो। लेट्स से पहले इसको आप करो किलो कैलोरी पर केजी, तो हमने ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है जूल्स पर केजी में।
So this is 80,000 कैलोरी पर केजी। तो पहले मैंने देखो कैलोरी पर ग्राम था, उससे पहले दोनों को किलो किलो मल्टीप्लाई किया, तो नाउ दिस हैज बिकम केजी। वी वांट दिस यूनिट, we want this unit. So now what will I do? 1 calorie, do you remember how much? Calorie to joule conversion कितना लेते हैं? Ideally value कितना? शाबाश, बहुत बढ़िया वेदांत, साक्षी, अंजलि, बहुत बढ़िया। So 4.18, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके 4.2 ले लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको। So this is 80,000 multiplied by 4.2, तो ये 4 जीरो आप साइड में ले लो पहले। So this is 8 into 4.2 10 raised to 4. Now this has become joule per kg. 8 2s are 16, carry 1, 8 4s are 32 plus 1 33, so 33.6 10 raised to 4 जूल पर केजी, या फिर 3.36 10 raised to 5 जूल पर केजी। तो ये देखिए 80 कैलोरी पर ग्राम से हम इसको कहां तक ले गए? हम इसको ले गए 3.36 10 raised to 5 जूल पर केजी। आपके बुक में यही वैल्यू आपको दिखाई देगी। सो ऐसा नहीं है कि अरे यार ये कहाँ से आया, हमने तो ये पढ़ा था। तो ये दोनों चीज सेम है, आपको ये कन्वर्जन करने को आना चाहिए बस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ LF। चलिए, कैन वी कन्वर्ट LV नाउ? आप ट्राई करोगे? एक बार LV कन्वर्ट करके देखो प्लीज। प्लीज एक बार कन्वर्ट कीजिए LV, ट्राई कीजिए, LV का कन्वर्जन कीजिए। सेम प्रोसीजर, प्लीज ट्राई इट आउट। वेरी गुड अंजलि। चलिए, एक आंसर आ गया है। तन्वी जी किधर है? आशवी, ईशिका, देवांशी, अर्थश्री, स्नेहा, साक्षी, शिवम, तन्मय, प्रणव, रॉडनी, श्रद्धा शिंदे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रॉडनी, बहुत बढ़िया रॉडनी। बोर्ड नहीं दिख रहे, बोर्ड को क्यों देखना है आपको? प्रोसीजर आपने समझ लिया ना बेटा। वेरी गुड वेदांत, एक्सेलेंट साक्षी, बहुत बढ़िया। So LV, when you calculate, it is 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आपने लिखा 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। शाबाश रॉडनी, यस रॉडनी, करेक्ट। फिर आप लिखोगे 540 into 1000 कैलोरी पर केजी। Then you have 540, ये आपने 4 जीरो ले लो, साथ में 54 10 raised to 4 into 4.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। So you get 2268, एक पॉइंट इधर,
10⁻⁴। तो इसको आप लिख सकते हो 22.68 10⁵ या फिर 2.268 10⁶। वेरी गुड आंसला, बहुत बढ़िया संस्कृति जी। एंड द यूनिट विल बी जूल पर केजी। तो स्टूडेंट्स आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये वैल्यूज कहां से आया। अच्छा अब नंबर्स देखिए और बताइए एलवी बड़ा है कि एलएफ बड़ा है। एलवी बड़ा है कि एलएफ बड़ा है। एलवी इज ग्रेटर, चलिए एकदम क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है कि एलवी इज ग्रेटर देन एलएफ। अब एक बहुत पुराना गिव रीजन है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है। अगर आपके ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर डाला जाए या 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम डाला जाए, कौन से केस में आपका बर्न्स ज्यादा होगा? डू यू रिकलेक्ट? यस, स्टीम के केस में बर्न्स ज्यादा होता है। और ये आज हमने देख लिया कि क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि स्टीम में इतना एनर्जी एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर को 100 डिग्री वाटर को जब आप इतना एनर्जी देते हो तब वो जाके स्टीम बनता है। तो जब आपको स्टीम से हीट मिलेगा तब जाके तो आपका एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई एनर्जी रहेगा। इस वजह से स्टीम से अगर आप जलते हो तो द बर्न्स आर वेरी सीवियर एज कंपेयर टू द वाटर का बर्न्स। तो स्टूडेंट्स दो डेफिनेशन आपको अभी और इन एडिशन टू द बेसिक डेफिनेशन दो डेफिनेशंस और करना पड़ेगा। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। पहली बार आपने किसमें कन्वर्ट किया? सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपके दो और डेफिनेशंस ऐड हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रहा है सर, आ रही है। आ रही है? आ रहा है सर। अश्वी आवाज तो आ रही है बेटा? अभी मैं बीच में थोड़ी देर कुछ बोला नहीं था, पर बीच में आई वाज क्लीनिंग द बोर्ड ना। अरे आवाज ओके। पेज 140 थर्ड प्रॉब्लम, प्लीज हैव अ लुक एट पेज 140 का थर्ड प्रॉब्लम। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो जैसे ही आप डेटा पढ़ते जाओगे लिखते जाओ। एलवी दिया है उसने आपको, हाउ मच इज एलवी गिवन? 2.26 10⁶। जूल पर केजी। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो जो आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो कितना रहेगा? फॉर अ मास 5 ग्राम, so mass is given as 5.0 ग्राम। इसको आप किलोग्राम में कर लो। चलो बेटा ट्राई करो सब लोग प्लीज, बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपका फॉर्मूला है Q is equal to ml। तो ये फॉर्मूला है, लेटेंट हीट दिया है, मास दिया है,
आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ओके, सो अंजलि को आंसर आ गया है। ओके, 10 का पावर्स पे प्लीज ध्यान देना, क्योंकि नंबर्स आपके सबके बराबर आ रहे हैं, 10 का पावर अलग अलग आ रहे हैं। सो दिस इज 5 10 raised to minus 3 2.26 10 raised to plus 6. So this is 5 into 2.26 10 raised to plus 3. So 5 6 are 30. So 11.3 10 raised to 3. करेक्ट, बहुत बढ़िया। So 11.3 10 raised to 3 is the result. ओके, अब इसमें टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, वो भी प्लीज गो थ्रू कर लेना आप लोग। सी जस्ट मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड हर टाइप के क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, सो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। Now let's come to something that you have once again studied in the lower standards. What are the different modes of heat transfer? Three different modes of heat transfer. शाबाश तन्वी, वेरी गुड तन्वी, 2 आंसर आ गया, वेरी गुड। तो तन्वी का तीनों आंसर आ गया, समृद्धि का 1 आ गया, अंजलि का 1 आ गया, समृद्धि का 2 आ गया, अंजलि का 2 आ गया, संस्कृति का 3 आ गया, श्रद्धा शिंदे का 1 आ गया, चलो अंजलि का भी 3rd आ गया। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई? वेरी गुड अश्वी, श्रद्धा शिंदे 3 आ गया, वेरी गुड। एक्सीलेंट अश्वी। ओके, तो भाई जो लोग बोलना नहीं चाहते, वेरी गुड रोनित, या पुराना याद नहीं करना चाहते, नाम देख लीजिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब ये पता नहीं आपने ये सब 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, अब ये नहीं बोल सकते कि हमने बहुत पहले पढ़ा था हम भूल गए, ये साइंस है, आगे कंटिन्यू होता रहता है ना। चलिए अब याद करने का कोशिश कीजिए, कंडक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन कंडक्शन? कंडक्शन इज फॉर सॉलिड्स, वेरी गुड तन्वी। So conduction takes place in solids. Convection, चलो ये सारे आंसर आप लोग को ही देने हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड रोनित, वेरी गुड अंजलि, एक्सेलेंट तन्वी। चलिए भाई, जिसको जिसको जो जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बोलिए फटाफट। तो सबसे पहला कंडक्शन, सॉलिड्स, कन्वेक्शन, liquids and gases, so basically fluids. What about radiation? रेडिएशन किस में होता है, सॉलिड में से, लिक्विड में से कि गैसेस में से?
Okay, so radiations are electromagnetic waves. Great. बहुत बढ़िया. So radiations are electromagnetic waves. So which one is the fastest? Very good, Tanvi. बोलो भाई, तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन है? तीनों में सबसे फास्टेस्ट इज रेडिएशन. सबसे स्लो वाला बताओ, सबसे स्लो. तीनों में सबसे स्लो. वेरी गुड. So this is supposed to be the slow process, conduction. अच्छा, अब एक पॉइंट और बताओ, एक स्पेशल फीचर कंडक्शन में और कन्वेक्शन में जो डिफरेंशिएट करने को इजी पड़े. Conduction is the process of heat transfer in solids due to okay. अब देखिए कैसा होता है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन कंडक्शन. चलिए जरा प्लीज फटाफट देखिए. तो अभी सपोजिंग अपने पास में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है. ये आपका मॉलिक्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मॉलिक्यूल्स है. वेरी गुड तन्वी, करेक्ट. तो ये मॉलिक्यूल्स है आपके पास. चलो ध्यान दो प्लीज. ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. द मॉलिक्यूल्स दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये खुद स्टेडी नहीं है. ये क्या हो रहा है, ये लोग अपने अपने जगह पे ऐसे मूव हो रहे हैं, ठीक है. दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस. अब हमने क्या किया, हमने इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दिया. तो हीट एनर्जी सप्लाई करने की वजह से, वेरी गुड संस्कृति, इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा. सो नाउ लेट्स टेक दिस टू. तो अब ये पहले ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, इसको एनर्जी मिला, इसको एनर्जी मिला, इसका वाइब्रेशन बढ़ा, इसका वाइब्रेशन बढ़ा, ये बाजू वाले को टक्कर मारने लगा. अब जब ये बाजू वाले को टक्कर मारेगा तो अब इसका एनर्जी बढ़ रहा है, इसका एनर्जी बढ़ा, इसका वाइब्रेशन बढ़ा, इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये अपने बाजू वाले को टक्कर मारेगा. फिर ये वाले का एनर्जी बढ़ेगा तो ये तीसरे वाले को एनर्जी देगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, ये चौथे वाले को एनर्जी देगा. सो यहाँ पर हीट ट्रांसफर का प्रोसेस समझिए. 1 विल ट्रांसफर टू 2, 2 विल ट्रांसफर टू 3, 3 विल ट्रांसफर टू 4. ऐसा नहीं होगा कि 1 उठ के जाएगा और सीधा 4 को दे देगा. दैट विल नेवर हैपन. सो कंडक्शन में द मॉलिक्यूल्स they do not leave their positions. So please remember, conduction में it is without actual migration of the molecules. So कंडक्शन में आपका मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है, वो सिर्फ अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर सकता है. जो भी मूवमेंट होगा वो अपने मीन पोजीशन के आसपास ही मूव करेगा और आजू बाजू वाले लोग को एनर्जी ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है. But what happens in convection? कन्वेक्शन के केस में देखिए क्या होता है. ये आपने कंटेनर लिया, इसमें आपने लिक्विड फिलअप कर दिया, इसको आपने हीटिंग करना शुरू किया. तो जब आप हीट करोगे, ध्यान दीजिए प्लीज, प्रोसीजर ध्यान दीजिए. तो जो मॉलिक्यूल्स इधर बेस पे है, ऑन हीटिंग दे विल एक्सपैंड. हीट कर रहे हो ना, उसका साइज बढ़ेगा. अब क्योंकि उसका साइज बढ़ गया है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया.
What is density equal to? Density is equal to mass upon volume. उसका वॉल्यूम बढ़ गया मतलब उसका डेंसिटी कम हो गया, तो वो मॉलिक्यूल हल्का हो गया, और क्योंकि वो हल्का हो गया, दैट इज व्हाई इट विल राइज अप एंड लेट्स से इट मूव्स टू द अपर साइड, तो ये आपका ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और ऊपर का जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है दे विल रिप्लेस these गर्म वाला मॉलिक्यूल्स. दिस इज नोन एज कन्वेक्शन करंट. तो ये इस तरीके का सर्कुलर मूवमेंट्स होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स. ये आपको ज्योग्राफी में आपने देखा होगा. और एक छोटे छोटे एग्जांपल्स, जैसे अपना जो कौन सा फैन बोलते हैं उसको, वो छोटे छोटे फैन आते हैं ना, अरे यार नाम ही भूल गया उसका. फैंस नीचे लगाया हुआ है, नीचे की तरफ. एग्जॉस्ट फैंस कहां पर लगाया जाता है? एग्जॉस्ट फैंस ऊपर की तरफ लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि इसका पर्पस क्या है? एग्जॉस्ट फैन का पर्पस है गर्म हवा को बाहर खींचना. तो अब ये कैसे मालूम पड़ा कि भाई गर्म हवा ऊपर जाएगी इसलिए अपन ने ऊपर एग्जॉस्ट लगाया? तो उसका रीजन ये है, ये प्रोसीजर अपने आप में प्रूफ है कि जो गर्म हवा रहेगी वो किधर जाएगी? इट विल गो अप. अब एक और लॉजिकल क्वेश्चन देखिए. दो रूम आजू बाजू में, आपका एक ऑफिस है, आपके बाजू में मेरा एक ऑफिस है. अब मैं कंजूस हूं, आप पैसे वाले हो. मैंने मेरे ऑफिस में एसी नहीं लगाया. आपके ऑफिस में अच्छा एकदम ठंडा एसी वाला आपका ऑफिस है, और मुझे एग्जॉस्ट फैन लगाना है. ऐसी जो कॉमन दीवार होगी अपने ऑफिस की, कॉमन दीवार है ना, उसमें मैं एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहता हूँ. तो अब सोच के बताइए मुझे एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाना चाहिए? ऊपर लगाना चाहिए कि नीचे लगाना चाहिए? मुझे आपके रूम से ठंडी हवा खींचनी है. तो जब मुझे आपके रूम से ठंडी हवा खींचनी है तो मुझे एग्जॉस्ट फैन नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि ऊपर के साइड पे तो जो हॉट एयर है वो आएगा, जो गर्म हवा होगा रूम का वो तो ऊपर की तरफ आएगा. आ रहा है समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि मैंने आपको एग्जॉस्ट फैन का एग्जांपल दिया गर्म हवा का, तो एग्जाम में भी वो आपको गर्म हवा ही पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो यू नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट राइट. आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया कि भाई गर्म हवा ऊपर जाता है मतलब ठंडा हवा नीचे बैठेगा, तो जो नीचे है वो कूल एयर है, मुझे खींचना है तो मैं नीचे से उसको खींचूंगा. चलिए, तो आपका ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये पार्ट क्लियर है. इसको एक बार रीड कर लेना, ये सब पुराना बेसिक्स है.